दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। नेताओं की बयानबाजी से खफा वैश्य समाज के लोग पहुंचे सिटी कोतवाली। टीआई को सौंपा ज्ञापन की कार्रवाई की मांग। मलेरिया विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम व बचाव का संदेश देने रथ को दिखाई गई हरी झंडी। नवागत सीएमएचओ रहे मौजूद। गांव-गांव पहुंचेगा रथ। टीलाखेड़ी निवासी ऋषभ विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष के लगभग एक पुलिया में मृत अवस्था में मिला था। जानकारी अनुसार मृतक को उसके ही क्षेत्र के नरेश अहिरवार व अभिषेक द्वारा मारकर फेंक देने की बात सामने आई है। आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं विदिशा की राजनीति में नेताओं की बोल को लेकर घमासान मचा हुआ है। राजनीति में उथल पुथल का माहौल शुरू हुआ। कांग्रेसी विधायक द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द को लेकर मामला गरमाया और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर शर्मा द्वारा विधायक की जाति को लेकर सवाल कर डाले, जिससे वैश्य समाज भड़क गया। इसी विरोधाभासी बयानों से नाराज वैश्य समाज के लोग मंगलवार की शाम को कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने टीआई को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा नेता के खिलाफ वैश्य समाज को अपमानित करने की प्रकरण दर्ज करने की मांग उठाई। श्याम सुंदर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। श्याम सुंदर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। श्याम सुंदर को भैया मोबाइल भी निकाल लो भैया पीछे। मामला किसके किनारे आप लगा रहे हैं? आज पिछले 2-3 दिनों से जो विदिशा में आरोप प्रत्यारोप का काम चल रहा है, उससे दुखित होकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ। इसके पूर्व में माननीय टंडन जी ने जो आरोप लगाए कि शशांक भार्गव जी सिरोंज से आके विदिशा में राजनीति कर रहे हैं, कम से कम गनीमत है कि शशांक भार्गव जी ने विदिशा में आके राजनीति की सिरोंज से, क्योंकि वो विदिशा जिले के अंदर है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि जिस टंडन जी ने ये बात कही है, वो ये भूल गए कि वो अशोकनगर के अंदर एक रहवासी थे, वो वहाँ से आके यहाँ पर राजनीति। उसी के तारतम्य में कल दूसरी बार ये हुआ कि जो एक आगरा से यहाँ पे स्थापित हुए नेता के रूप में वर्तमान में, उनने आगरा के पास एक बहाय करके वहाँ पे तहसील है, और उसमें भी एक क्या नाम है गाँव का, गेहती गाँव से आए हैं। और वो यहाँ आकर विदिशा में एक राजस्थान के आदमी को बताते हुए सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये विदिशा में बड़े दुख की बात है। विदिशा में सब परिवारों को एक दूसरे की स्थिति पता है, और भार्गव साहब की बात अगर कर रहे हैं तो मैं ये बात कह देता हूँ, भार्गव साहब का इतिहास देखना हो, उन्हें भार्गव परिवार का, तो सिरोंज में जाके देखें, और नहीं तो अपना इतिहास दोनों जने अपना पिछला इतिहास खोल के बता दें विदिशा की जनता को कि हम दोनों किस लेवल के थे, कहाँ से आए और विदिशा में हम क्या कर रहे हैं। जैसे बर्खास्त की बात कर रहे हैं, श्याम सुंदर जी के नारे लगाए आपने, बर्खास्त कर किस बात से, कहाँ से बर्खास्त करें? बर्खास्त करने की नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से शिवराज जी के नेतृत्व में ये हो रहा है आज विदिशा के अंदर, मतलब जो मूल रूप से यहाँ पे जो बीजेपी के नेता लोग थे, आज वो इसी बात पे रुष्ट होकर राजनीति से पीछे अपने आप को हटा लिया उनने। इन्हीं बातों से जो लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उससे वो रुष्ट हैं, क्योंकि विदिशा के अंदर जो राजनीति थी बड़ी मर्यादित थी, अच्छे से होती थी, आरोप प्रत्यारोप ऐसे नहीं लगते थे, किसी के सम्मान में ठेस पहुँचे। तो ये जो शब्द विधायक जी ने बोला था, वो शब्द बोला था, क्या वो मर्यादित था क्या? मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी मदर टंग में स्लिप हुई है ये बात, उनने खुद एक्सेप्ट किया है और उनने माफ़ी मांगी। और हर चीज़ का हिंदुस्तान के अंदर ये तो कोर्ट भी कहती है कि अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो सब चीज़ें गोड़ हो जाती हैं। श्याम सुंदर पे आपने यहाँ पर मोर्चा खोला है, तो क्या वजह क्या चाहते हैं? नहीं, जिस तरह से, किस वजह से मोर्चा खोला आपने? जिस तरह से हमने इस तरह से खोला है कि विदिशा के अंदर अगर आज ये बात करते हैं तो सभ्रांत समाज ने क्या बात करी? श्याम सुंदर ने कहा घूसर बनिया में अग्रवाल, महेश्वरी, जैन और जो वैश्य समाज के लोग आते हैं वो सब आ जाते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर और विदिशा के अंदर जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, किसी की ज़मीन जायदाद पे हड़पते नहीं हैं।
जमीन मतलब कोई ऐसा काम नहीं किया है कि बिल्कुल जेब में पैसा ना रहा हो और करोड़ों में खेले हो। जमीन कितने हड़पी है? जो तो अब सभी को पता है कि आरोप लगाना है। उसकी बाइट देख ले, छत्रपाल शर्मा की बाइट देख ले, उन्हीं की पार्टी ने ही आरोप लगाया किसने हड़पी हो किसने नहीं हड़पी है। बहुत बढ़िया। आज के संबंध में ज्ञापन देने के लिए आप जो श्याम सुंदर जी ने जो पूरे वैश्य समाज को जो अपमानित शब्द कहे हैं, तो दूसर बनिया और इस तरह के आपत्तिजनक जो शब्द कहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम श्याम सुंदर जी से कुछ पूछना चाहेंगे कि वो अपनी 7 पीढ़ी का सर्टिफिकेट दें हमें कि वो किस समाज से आते हैं, फिर दूसरों की समाज पे लांछन लगाएं। और मैं आप प्रेस माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि ये मनीष भार्गव की केस की फाइल अभी तक क्यों नहीं खुली हुई है? 5 साल से ये क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है? पुलिस प्रशासन वो फाइल क्यों नहीं खोल रहा है जिसमें श्याम सुंदर के खिलाफ उनने मौत का वो मतलब आरोप लगा था। मनीष भार्गव कौन है, कहाँ रहते थे और क्या घटना घटी थी? तो हमने पेपर के माध्यम से पढ़ा था कि मनीष भार्गव के इनके चक्कर में सुसाइड किया था। वो फाइल आज तक नहीं खुली हुई है, 5 साल से पेंडिंग पड़ी है। 2015 का 16 का केस है, वो फाइल भी खोली जाए। जो दूसरी समाज को अपमानित कर रहा है, हम लोगों को ये भी तो मालूम पड़े कि उसका खुद का कितना वो है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी बात मीडिया से साझा की गई। कांग्रेस द्वारा सरकार बनने पर योजनाएं लागू करने का पोस्टर कार्ड का विमोचन किया गया। घर घर जाकर योजनाएं बताने की बात भी कही गई। इस मौके पर विधायक शशांक भार्गव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश कटार, युवा कांग्रेस की सुमित मोतियानी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष वैभव भारद्वाज मौजूद रहे। 5 गारंटी प्रोग्राम जो कि हमने 27 तारीख को प्रदेश मुख्यालय पर कमलनाथ जी द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको लेकर के प्रत्येक बूथ पर वो के नाम पंचायत सूची में घोषणा बांटी है। तो सबको घूमने का काम प्लस सारे कांग्रेस के संकल्पों को लेकर जन तक जाना। किसी तरह का भेदभाव नहीं है, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। इस देश में बढ़ती हुई महंगाई को और सोती हुई सरकार को जगाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के नेता, वैसे तो पूरे देश के नेता हैं, माननीय कमलनाथ जी ने महंगाई से राहत जनता को दिलाने के लिए चुनाव के पूर्व 5 घोषणाएं की और घोषणा नहीं की बल्कि वचन दिया है कि हम प्रत्येक नारी को 1500 रुपये प्रति माह देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। जो एक कार्यक्रम माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार तय किया है, एक उसका नाम दिया है मध्य प्रदेश समृद्धि कार्ड के नाम से। चूँकि कांग्रेस परिवार के लोग नारी सम्मान के जो फार्म भर रहे हैं और यूथ कांग्रेस को एक काम सौंपा है कि वो डोर टू डोर घर घर जाकर और इस फार्म को जहाँ फार्म जिन परिवारों का नहीं भरा है उस फार्म को भरे और इस पर्चे को उनके घर पे लगाना है और स्लिप निकाल कर उनका नाम, मोबाइल नंबर जो सब लिख के लाना है। चूँकि नारी सम्मान योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना माननीय कमलनाथ जी ने लागू करने की बात की है, जिसमें निश्चित तौर पे अभी मैं बोल रहा था कि जैसे कमलनाथ जी ने 1500 रुपये देने की बात की है और वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बौखलाहट में जैसे ही नारी सम्मान योजना का मामला आया तो एक लाडली बहना योजना के नाम से 1000 रुपये देने की बात की। चूँकि यह ध्यान लाडली बहनों का माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को 18 साल में नहीं आया अपनी बहनों का ख्याल, लेकिन कांग्रेस ने ये नारी सम्मान योजना जैसे ही अपने घोषणा पत्र में लेने की बात की, तत्काल उन्हें अपनी बहनों की याद आई, उन्होंने 1000 रुपये देने की बात की और वो उन्होंने चालू की। चूँकि वो बहन 1000 रुपये लेगी और 200 रुपये घाट से मिला के गैस का सिलेंडर लेके आएगी। और हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो योजना लागू करने की बात की है उसमें 1500 रुपये हमारी बहन लेगी और 500 रुपये में गैस का सिलेंडर लेके आएगी और 1000 रुपये वो अपने पर्स में रखेगी। बंटी नगर स्थित श्रीधाम कॉलोनी के रहवासियों की विद्युत व्यवस्था भंग होने से परेशानी या पैदा हो रही है, जिसके चलते रहवासी खासी परेशान है। 2 साल से कॉलोनी में पर्याप्त विद्युत नहीं है। कॉलोनाइजर पर प्रशासन से कार्यवाही की मांग की गई और ज्ञापन सौंपा गया। कहाँ रहते हैं? श्रीधाम कॉलोनी। कहाँ पर है ये? बंटी नगर सर, वार्ड क्रमांक 33। वार्ड क्रमांक 33। क्या समस्या लेकर आए हैं? हम विद्युत ट्रांसफर चालू कराने के संबंध में 23 तारीख को आज 23/6/2023 को श्रीमान कलेक्टर साहब को
आवेदन दिया था। कब से नहीं है डीपी वहाँ पर? 2 वर्ष 3 वर्ष हो गए कॉलोनी में। कितने रहवासी हैं वहाँ पर अभी? 25-30 हज़ार। कॉलोनी जब कटी थी कॉलोनी हजार ने क्या आश्वासन दिया था? क्या डीपी रखवाने का आश्वासन दिया था, फिर अभी तक डीपी आप लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पर? 1 मीटर कॉलोनी वाले ने लगाया था, उसने सबका सब मीटर द्वारा दिया था, वो भी उसने लाइट कटवा दी अपना मीटर। ऐसे में क्या परेशानी हो रही है? डायरेक्ट लाइट दिलवाई। ऐसे में क्या परेशानी हो रही है आपको? वोल्टेज कम आ रहा है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है भी। बहुत टीलाखेड़ी निवासी ऋषभ विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष के लगभग एक पुलिया में मृत अवस्था में मिला था। जानकारी अनुसार मृतक को उसके ही क्षेत्र के नरेश अहिरवार व अभिषेक द्वारा मारकर फेंक देने की बात सामने आई है। पुलिस द्वारा कार्यवाही के दौरान मृतक का पीएम कराया गया। मृतक के भाई सुनील विश्वकर्मा व उसके दोस्त ने जानकारी दी है। वहीं सिविल लाइन थाने में पदस्थ एएसआई शिवेंद्र पाठक ने बताया। भाई का नाम क्या था आपको? ऋषभ विश्वकर्मा। कितनी उम्र होगी? 22 साल। शादी हो गई थी? नहीं क्या हुआ था? सर, मेरे को भी मालूम नहीं क्या हुआ था, लेकिन जो उस वाली गली में गए ना तो उन लोगों ने इन पर लट मारना चालू कर दिया। कौन सी गली में? गंगा किराना वाली। तो क्या पुराना कोई विवाद था? सर, पहले की भी थोड़ी बहुत इनकी चल रही थी लड़ाई। तो क्या मार के कहाँ पटक दिया? मार के बिल्कुल हाईवे पे पटका है, जहाँ बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे ना, उनके थोड़े से पहले ही पटका है। कैसे जानकारी लगी आपको? हेमंत चावरिया। चावरिया कहाँ रहते हैं? टीलाखेड़ी कॉलोनी। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, हम घर जा रहे थे, ऋषभ मैं और एक रोशन तीनों गाड़ी पे बैठे थे, उसके घर के सामने से हिट रहे थे, उसने एकदम लट मारना उन्होंने स्टार्ट कर दिया मारना। मेरे गली में बेहोश हो गया तुरंत। सर ने मेरी जान बचा के भागा। फिर उसके बाद मुझे कौन ने मारा था? उसका भाई छोटा अब्बी, उसका बड़ा भाई नरेश। उसका कौन का? कृष्णा, जिसने मारा था। किसका? उनके नाम बताओ। नरेश, अब्बी, कृष्णा और यश, उसका पापा, दो लोग बांधे थे। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? सर पहले कुछ लड़ाई थी। अच्छा, तो इनको मार के कहाँ पटक दिया था? सर मुझे नहीं पता, मैं तो मेरे चला गया था, गली थी, मैं सो गया था, बेहोश हो गया। तो कितने दिन बाद सूचना मिली कि आपको भैया मरे पड़े वहाँ पे? शाम को मैं आया, भैया आए घर, मैं बताया ऋषभ नंजे घर पर, मैं उनके घर पर गया। आप उनके दोस्त हैं? हाँ, मैं उसका दोस्त। अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज मचू में कल दिनांक 4 जुलाई 2023 के रात को 11 बजे थाना सिविल लाइन बिरसा को सूचना मिली कि बिरसा सागर बाईपास पर एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी हाईवे के बगल में पड़ी हुई है। इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर हम लोग मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पता चला तो जानकारी मिली कि ऋषभ पिता बाबूलाल विश्वकर्मा है। इनकी 2 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें से एक व्यक्ति का जिला अस्पताल बिरसा में ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके आधार पर पहले से ही मारपीट की एफआईआर थाने पर दर्ज है। उसी दौरान ये पता चला कि उस घायल का साथी की ही मृत्यु वहाँ पर हो गई है और डेड बॉडी पड़ी है। उस डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहाँ पर अब उसकी पंचनामा कार्रवाई हो रही है। निवासी कहाँ थे? ये निवासी है टीलाखेड़ी का। डेड बॉडी बोरे के अंदर मिली? नहीं, डेड बॉडी खुले स्थान पर ओपन मिली है। जी, इसमें अपराधी के नाम कौन कौन है? अभी प्राथमिक तौर पर नरेश और उसके कुछ साथियों का नाम आ रहा है। अब इनका थाने पर बयान होगा, उसके बाद इस स्पष्ट नाम पता चल पाएगा। कहाँ के रहने वाले जी? ये सब टीलाखेड़ी क्षेत्र। मलेरिया विभाग द्वारा आज डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डेंगू से बचाव व रोकथाम के उपाय गांव-गांव में रथ देगा। नवागत सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद मिश्रा द्वारा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मलेरिया विभाग की टीम भी मौजूद रही। किस उद्देश्य को लेकर किया और काय का रवाना किया? देखिए, ये मौसम डेंगू फैलने का मौसम रहता है। इसमें जो डेंगू जिस मच्छर की वजह से फैलता है वो मच्छर ब्रीड करता है। तो जन जागरूकता के लिए रथ हमारा सारे ब्लॉक और जितनी अर्बन पॉपुलेशन है या जिला मुख्यालय है सब जगह जाएगा, ताकि पब्लिक में अवेयरनेस आए और जो जहाँ मच्छर पनपते हैं उन जगह को हम
भी संक्रमित कर सकता सर देखा जाता है कि रथ तो रवाना हो जाता है, लेकिन सर कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है, लगातार वहीं खड़ा रहता है। नहीं, इसका हमने माइक्रो प्लान बनाया हुआ है कि ये कहाँ जाएगा। हमने पॉइंट्स भी चिन्हित किए हैं सारे, और उनसे हम क्रॉस वेरिफिकेशन का भी रखेंगे कि ये वेरीफाई हो कि सब जगह जाए। पब्लिक फीडबैक भी ले सकते हैं कि भाई उनको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं। नेताओं के बयानों को लेकर विदिशा की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। नेताओं की बयानबाजी को लेकर EMT न्यूज़ द्वारा खास रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे, मुकेश टंडन व विधायक शशांक भार्गव से हुई खास चर्चा। सुनिए आप इनका क्या कहना है। दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा EMT न्यूज़ में। हम हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे जी के साथ। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो विदिशा की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है, हम इस विषय पर उनसे चर्चा करेंगे। विदिशा विधायक शशांक भार्गव द्वारा प्रधानमंत्री पर अपशब्द कहे जाने को लेकर हम उनसे पूछेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहेंगे मनोज जी। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, शशांक भार्गव जी ने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिन अपशब्दों का उपयोग किया वह घोर अलोकतांत्रिक है, गैर मर्यादित है। राजनीति इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित और अभद्र भाषा बोलें। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। राजनीति में धर्म को लेकर भी बातें हो रही हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर शर्मा द्वारा वैश्य समाज को लेकर बयानबाजी की गई, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जो कि कल जो है वैश्य समाज के लोग थाने भी पहुंचे। मैं इस मामले में भी कहना चाहता हूं कि वास्तव में जिस तरह से उन्होंने कहा यह भी आपत्तिजनक है। उन्होंने ये कहा कि वो मेरी पार्टी के नेता हैं, मेरे आदरणीय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जब ये कहा कि शशांक भार्गव ब्राह्मण नहीं है, जैन नहीं है, वो घूसर बनिया है, मुझे लगता है कि ये कहने की आवश्यकता क्या है? किसी की जाति पर आरोप लगाने का हमको अधिकार किसने दिया? इसके बाद उन्होंने कहा कि बनिया है, तो बनिया क्या कोई चोर लुटेरे होते हैं क्या? बनिया क्या कोई अराजक लोग होते हैं क्या? और वैसे तो बनिया मतलब अग्रवाल, महेश्वरी, जैन, गहोई सब बनियों में आते हैं। और इससे बढ़कर के बनियों के बारे में ये कहा जाता है कि बनिया मतलब व्यापारी, तो सारे व्यापारी बनिया। तो क्या उन्होंने कहा कि वो बनिया है, तो क्या बनिया कोई अच्छी लोगों में गिनती नहीं होती? इसलिए मुझे लगता है कि उनको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और जैसा कि मैंने उनका वीडियो देखा है, वो भाषण दे रहा है, कोई एक व्यक्ति आया, उसने ये कहा कि आपको ये बोलना है, तो उनने नाम लेकर के कहा, उनने मुझसे ऐसा कहा। तो उनको क्या इतनी समझ नहीं है कि उनको क्या बोलना चाहिए? तो मैं इसकी भी निंदा करता हूँ कि ये जातिगत राजनीति, वैचारिक राजनीति करिए, विकास की बात करिए। तो मुझे लगता है कि उनके मुंह से भी कहीं ना कहीं ये गलत शब्द निकला, जिसके कारण कल पूरा व्यापारी समाज थाने में नारे लगा रहा है पार्टी के खिलाफ। पार्टी हमारी बदनाम हो रही है, पार्टी को हमारे नुकसान हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री की खासमखा सफेसाला मुकेश टंडन जी द्वारा सिरोंज की संस्कृति को लेकर बयानबाजी की गई और वहां कांग्रेसियों ने उनका पुतला भी दहन किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी के खासम खास, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान 46 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। संवैधानिक और संगठन के राष्ट्रीय बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं। इन 46 सालों में उन्होंने एवरेज हर दिन 4 बार भाषण दिया है। इन 46 सालों में हर दिन 4 बार भाषणों में उनके मुंह से आज तक एक भी अपशब्द नहीं निकला। यह उनके व्यक्तित्व की बड़प्पन है। तो हम जब उनके खास हैं और हम ये कह रहे हैं कि सिरोंज की संस्कृति नहीं चलेगी, तो सिरोंज की संस्कृति क्या सिरोंज के अफगानिस्तान में है क्या तालिबानी संस्कृति है वहाँ पर? अरे भैया, सिरोंज की संस्कृति, अब मुकेश टंडन भी हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन ये कहने की आवश्यकता क्या है कि सिरोंज की संस्कृति नहीं चलेगी? सिरोंज की संस्कृति तो महामाई की संस्कृति है। सिरोंज की संस्कृति गंगा जमुना की तहजीब की संस्कृति है। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम बराबरी से रहते हैं। कभी कोई आज तक, मैंने जब से होश संभाला, मेरी 51 साल उम्र है, कभी कोई ऐसी अफरा तफरी की बात नहीं सुनी। वहाँ की संस्कृति को आप क्या कहना चाहते हो? 1980 से लेकर के आज तक वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक आध बार हारी, लगातार भाजपा को वो लोग वोट दे रहे हैं। तो वहाँ की संस्कृति तो बहुत अच्छी संस्कृति है। ये कहने की आवश्यकता क्या? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। मुझसे उम्र में सब बड़े हैं, 8-8, 10-10 साल, लेकिन राजनीति की मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। राजनीति को वैचारिक रूप से करना चाहिए। ये व्यक्तिगत पहुंच गए, इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि विदिशा की मर्यादा को बनाए रखें। और पिछले 8-10 सालों से ये मर्यादा को तार तार करने का काम चल रहा है। पहले जो हमारे वरिष्ठ नेता होते थे, चाहे निरंजन वर्मा जी हों, चाहे गिरीशन वर्मा जी हों, राघव जी हों, प्रताप भानु शर्मा जी हों, सूर्यप्रकाश सक्सेना जी हों, ठाकुर मोहर सिंह हों, या दूसरे लोग हों, गुरचरण सिंह जी हों,
कांग्रेस के बहुत सारे नेता, कमल सलाकारी हो, रणधीर सिंह जी हो, मनोज कपूर हो, राकेश कटारे और दूसरे लोग, एक मर्यादा बनाकर इन लोगों ने रखी थी। अभी पिछले 10 सालों से कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं, जिनकी दुर्भाग्य से चल रही है, ये मर्यादा को तार तार करने का काम कर रहे हैं और विदिशा को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ समय से देखने में आ रहा है नेताओं द्वारा हो रही लगातार बयानबाजी को लेकर जाति और धर्म को बहुत ऊपर रखा जा रहा है। ये निहायत मूर्खतापूर्ण कृत्य है। राजनीति में जाति, धर्म, भाषा का कोई काम नहीं है। राजनीति विचारधारा का खेल है। हमारी भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद और पंचनिष्ठाओं पर चलने वाली पार्टी। हम जाति, धर्म, भाषा को हमने कभी तवज्जो नहीं दी। मैं शशांक भार्गव जी से भी कहना चाहता हूँ, हमारे नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, जुबान पर कंट्रोल रखें, मर्यादा में बात करें, राजनीति में एक मर्यादा के मापदंड का पालन करें, तब जाकर के शायद विदिशा की राजनीति वापस उस मर्यादा में पहुंचेगी जो आज से 15-20 साल पहले तक थी। मनोज जी ने कहा कि कहीं न कहीं जाति और धर्म को लेकर राजनीति ना करें। कैमरामैन विनोद मेहरा के साथ मैं कृष्णकांत सिंघारिया, EMT न्यूज़, विदिशा। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन जी। हम मुकेश टंडन जी से जानेंगे कि वर्तमान विगत 2 या 3 दिन पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग विधायक द्वारा किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है विधायक या सामान्य व्यक्ति को भी जो हिंदुस्तान में निवास करता है, देश का नागरिक है, संवैधानिक पद पर हैं प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं। आप देखेंगे कि जब मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब अमेरिका गए थे और वहाँ के पत्रकारों ने कहा था कि आपके देश का कमज़ोर प्रधानमंत्री है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि देश का ताकतवर प्रधानमंत्री है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीयता का भाव यही कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री को कभी भी कमज़ोर देश के लोगों को नहीं कहना चाहिए। और जिस जहाँ ये घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वहाँ मातृशक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित थी, और न केवल भारतीय जनता पार्टी की बल्कि कांग्रेस की भी हमारी बहनें वहाँ उपस्थित थी। कहीं ना कहीं ये उनकी हताशा को दर्शाता है। भैया देखो, चुनाव आता है और जब चुनाव हो जाते हैं तो जनता हिसाब मांगती है। अब जनता हिसाब मानेगी, भैया कोरोना में तुमने क्या किया, लोग मर रहे थे, 45 दिन लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, आप रोज बना रहे थे, आप एक दिन देखने नहीं गए, बीच नहीं गए किसके घर में भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाढ़ आ गई, क्योंकि गाँव में ही बाढ़ का पानी है, तबाही मचा दी, फसलें नष्ट हो गई, ये हाड़ भी नहीं गए, हाड़ भी नहीं गए। देखिए, राजनीति और व्यापार दो चीज़ें अलग हैं। राजनीति जनता की सेवा का माध्यम, अगर राजनीति को आप मानते हैं तो लोगों के बीच में काम करना पड़ेगा, और राजनीति अगर व्यवसाय का साधन आप मानेंगे तो आपको फिर कारोबार बढ़ाना पड़ेगा। तो सम्मानीय विधायक जी श्री शशांक भार्गव जी ने, मुझे लगता है कि राजनीति में कारोबार को प्राथमिकता दी, और उसने अगर प्राथमिकता दी तो वो सफल है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। राजनीतिक उथल पुथल मची और भाजपा की वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर शर्मा जी ने दूसरे बलिया शब्द का उपयोग किया, तो वैसे समाज के लोगों ने इसको क्या करें? देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ हिंदू समाज के ये हैं कि ब्राह्मण को ये अधिकार है वर्ण बताने का, और ब्राह्मण पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी जो है ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण महापंचायत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर इनका वर्ण बताया है तो पूरी जिम्मेदारी से बताया होगा। और वैसे भी ब्रह्म वाक्य के माने अंतिम वाक्य, ब्राह्मण तो मोहर लगाते हैं हिंदू समाज के लोगों के ऊपर, और श्रद्धा इतनी है हिंदू समाज की कि वो उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पंडित श्याम सुंदर जी शर्मा ने जो भी कहा है वो पूरी जिम्मेदारी से कहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जिसे मैं देख रहा हूँ आज समाचार पत्रों में, वैश्य समाज के नाम पर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व कराकर और जिस प्रकार से बाकी समाजों को इसमें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये हिंदू समाज को तोड़ने का बहुत ही ऐसा प्रयास है, दुर्भाग्यपूर्ण। दूसरी बात, जो वैश्य, आप सब जानते हैं मैं भी वैश्य हूँ, मेरा सराफे का कारोबार मेरे परिवार के लोगों ने कहा है, तो मैं भी वैश्य हूँ। वैश्य का मतलब व्यापारी। हमारी ये धार्मिक नगरी रही है, ये व्यापारिक नगरी रही है, तो वैश्य नगर जो है वो वैश्य इसलिए इस नगर का नाम पड़ा है, वैश्य इसलिए पड़ा कि यहाँ व्यापारिक केंद्र था। यहाँ वैश्य लोग निवास करते थे जो व्यापार करते थे। वैश्य से मतलब किसी समाज का
मतलब सूचक नहीं है वो ना वैश्य समाज में सब लोग शामिल हैं। वैश्य समाज में साधारण व्यापार करने वाली छोटी समाज का व्यक्ति भी वैश्य समाज में शामिल होता है, इसलिए कि वो व्यापारी है और व्यापार का ही मतलब है उसका। मैंने भी कहा कि वैश्य समाज, एक वैश्य को आपने ब्राह्मण बना दिया। जाति को लेकर राजनीति उचित है? बिल्कुल नहीं है। इस समय जब पूरी दुनिया में हिंदू समाज की एकता की आवश्यकता है, पूरा हिंदू समाज एक रहे, ऐसे समय में हिंदू समाज को बांटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिरोंज की संस्कृति के बयान को लेकर आप क्या स्पष्ट? देखिए, मेरा जो कहना था, सबकी सब जगह की परंपराएं अलग रहती हैं। सिरोंज की संस्कृति, ये देखो अपन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, राजगढ़ क्षेत्र का वो हिस्सा रहा, एक बात। दूसरी बात, वो टोंक रियासत का हिस्सा रहा, टोंक राजस्थान का रहा, राजगढ़ लोकसभा में रहा, वहाँ की परंपराएं अलग हैं। आज भी राजनीति का काम करने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ बड़ी मित्रभाषी राजनीति होती है, हमारे यहाँ किसी प्रकार की सांप्रदायिक बात नहीं होती, किसी प्रकार की कोई जो है आपस में मतभेद नहीं होते। इतने चुनाव लड़े, 5 भाई साहब ने लड़े, लोकसभा की, एक विधानसभा का लड़ा, दीदी ने लड़ा, रामपाल जी का चुनाव लड़ा, मैंने खुद का विधानसभा का लड़ा, नगर पालिका का लड़ा। आज सबसे प्रेम से बात होती है, सब लोगों से पारिवारिक संबंध है, इतना सा शहर है हमारा। वहाँ वो स्थिति नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि वहाँ की संस्कृति हम नहीं होने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी अगर ये होने लगा तो फिर बचेगा क्या। और इस परंपरा के जो वहाँ के, वो सिर्फ श्रीमान शशांक भार्गव जी, बाकी तो कोई है नहीं। हमारे यहाँ 22,500 स्क्वायर फीट का 1 बीघा होता है, उस सिरोंज में 30,000 स्क्वायर फीट का बीघा होता है। इसलिए होता है कि वहाँ राजस्थान में 30,000 स्क्वायर फीट का बीघा ही माना जाता है। और आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में वहाँ 30,000 स्क्वायर फीट का ही बीघा है, 1 बीघा, और हमारे यहाँ 22,500 का है। तो ये फर्क है कि नहीं? धर्म और जाति पर राजनीति, धर्म और जाति पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये हमारी एकता, अखंडता के लिए भी उचित नहीं है, और इसको किसी भी प्रकार से जो भी करेगा उसको फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ हमारे देश के लोग, हमारे देशवासी आज भी जो है सद्भाव, एकता और सब मिलकर देश को मजबूत करने की दिशा में ही काम करने में विश्वास लेते हैं, परस्पर लोगों को खंड करते हैं। विदिशा विधायक शशांक भार्गव से हम जानेंगे कि नेताओं द्वारा जाति और धर्म को लेकर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, अब ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चक्र चेहरा है कि पूरे देश में नफरत की राजनीति करके कहीं जातिवाद की बात करते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। लेकिन मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जन सेवा में लगा व्यक्ति होता है उसकी ना कोई जात है ना कोई धर्म है, क्योंकि उसके लिए सब समान है। उसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करना और अपनी सेवा से लोगों को लाभ पहुंचाना, वही मेरा उद्देश्य है, वही मैं काम कर रहा हूँ। विधायक हूँ, इसलिए जाति धर्म कहीं आड़े नहीं आती, और ना मैं जात पात के चक्कर में कभी पड़ा और ना पड़ा। श्याम सुंदर शर्मा जी के स्टेटमेंट को लेकर विरोध जताया, भूषण बनिया शब्द का उपयोग किया आपके लिए। वो कुछ भी, मैंने कहा ना कि उनका काम ही है कि लोगों में अफवाह फैलाना, भावनात्मक रूप से चलना, और किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आपने अभी देखा कि माननीय मोदी जी भोपाल आए, उन्होंने शरद पवार के बारे में क्या नहीं कहा, उन्होंने अजीत पवार के बारे में कहा। दूसरे दिन उनकी पार्टी में शामिल हो गए तो वॉशिंग मशीन हो गई, धुल गए पूरे पाप और पूरे भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए। तो ये चाल चेहरा है देश के प्रधानमंत्री, उन्हें भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए। कभी कहते हैं गारंटी की बात, और गारंटी जो 15 लाख के लिए दे पाया, जो गारंटी नोटबंदी के बाद 50 दिन बाद चौराहे पे आने की बात गारंटी दे पाया, वो व्यक्ति माननीय कमलनाथ जी की गारंटियों पर उंगली उठा रहे हैं। तो इसलिए इनके बारे में कुछ भी कहना बेईमानी है। जनता हर चीज़ समझती है, और जनता इस बार मन बना चुकी है कि इनको यहाँ से विदा करना। अच्छा, प्रधानमंत्री पर अब शब्दों को लेकर भी काफ़ी बहस, उसमें आपने कहा कि देखो आप, मैंने माननीय प्रधानमंत्री के लिए कोई शब्द गलत बोला ही नहीं।
लोग नारे लगा रहे थे मोदी मोदी। उस समय मैं जो कहना चाहता था वो ये था कि मोदी मोदी जी के नाम से क्यों मुंहजोरी कर रहे हो भाई, लेकिन जबान फिसल गई और वो माननीय मोदी जी के लिए तो कोई शब्द कहे नहीं थे, उनका तो मैंने सम्मान से नाम लिया था कि मोदी मोदी जी के नाम लगा रहे, उसे इन्होंने इंटरप्रेटेड गलत कर लिया। और ये भारतीय जनता पार्टी का चारित्रिक चेहरा है कि ये घुमा फिरा के बात लोगों के जहन में उतारना चाहते हैं। उसके बाद भी अगर कोई किसी को इस बात से मेरी याद पहुँचाए तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री से सभी चैनलों के माध्यम से गलती स्वीकार कर ली, अपलोजी कर ली। अब इसके बाद इस मामले को तूल दे रहे, दूसरे दिन महिला मोर्चा से करवा रहे, महिला मोर्चा से मेरा पुतला दिलवा रहे हैं, महिला मोर्चा से कह रहे हैं कि आपका अपमान हुआ है। माननीय ना तो माननीय मोदी जी का अपमान किया, ना माननीय हमारी महिला माता बहनों का किया, लेकिन कुछ भी मनगढ़ंत बात करके लोगों को गुमराह करने की जो आदत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, वो काम कर रहे हैं। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।